Now slowly join your hands and stretch your body. शरीर को खींचना है. और धीरे से लेफ्ट साइड झुका दें शरीर को. एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट and stay there, and slowly both hands on your waist and knee bend. Stay and keep breathing. Full focus on your thigh. घुटने को मोड़ के रखना है, पूरी ताकत लगानी है, ताकत में कमी नहीं करनी है. Now from here both hands forward. दोनों हाथ ऊपर कर लो और रुके रहो. नीचे के अंग को हिलाना नहीं. घुटना मुड़ा है तो मुड़ा ही रहे. एक घोड़े की तरह घुटनों में ताकत हो जाएगी, कमर की ताकत बन जाएगी. ध्यान पूर्वक रुके रहें. Horse power. Stay. Very nice. Stay. Try to gradually more deeper and stay. रुके रहें. सांस लेते रहें. धीरे से दोनों हाथ नीचे कर दो और अपने नीज को मोड़े रहना. Stay there. Keep breathing. Very nice. Stay. Now from here, very slowly knees straight and knee bend. Straight and bend. घुटना मोड़ें, सीधा करें. इससे आपका काफ, थाइस, कमर, इनकी सभी नसें खुल जाएंगी. नीचे जाएं, ऊपर आ जाएं, नीचे जाएं और ऊपर आ जाएं. धीरे से अब अपना दोनों हाथ ईगल की तरह उठा लो. अप योर हैंड जस्ट लाइक ईगल. Stay there. Now very slowly down your both hands. Right side catch your right toes. अपना दोनों हाथ से राइट पैर के अंगूठे को, एड़ी को, पैर को पकड़ ले. And change the side, left side. ऐसे ही बाएं पाँव को पकड़ लें और लंबी गहरी सांस लेते रहें. Long deep breath. Feel the stretching your left leg, left thigh, calf, back. रुके. And slowly come center and sit right side lunges pose. Stay and your right hand up, right side,
and left hand with your catch left toes. राइट हाथ ऊपर रखें, लेफ्ट हाथ से अपने लेफ्ट पांव को पकड़ लें। Feel the stretching. Feel the stretching. Now very slowly come, change side, Ashwa Sanchalan Asana. अश्व संचालन में आ जाओ और ऊपर देखते रहें। स्ट्रेच फील करते रहें। फील द स्ट्रेचिंग इनर थाई एंड फ्रंट ऑफ थाई। Now from here gradually front knee straight, right knee straight, कमर को पीछे करते हुए आगे वाले पांव को सीधा कर लो और अपने काफ में, पिंडलियों में, थाइस में स्ट्रेच को महसूस करो। सांस लो और छोड़ो, पैरों में महसूस करते रहो। धीरे से वापस आ जाओ अपनी जगह पर। कम बैक टू द प्लेस, अश्व संचालन आसना, एंड फ्रॉम हियर लिफ्ट योर राइट हैंड अप एंड हग योर राइट नी, inner thighs, and very slowly hug and left hand with catch your right hand and stay there. अपने सीधे हाथ से सीधे घुटने को पकड़ लेंगे पीछे की तरफ से और पीठ की तरफ से दूसरे हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ लें। रुके रहें। खिंचाव, तनाव जो हो रहा है उसको सांस के माध्यम से ध्यान देते रहें। आपका यहाँ से किडनी बहुत मजबूत हो जाएगा, किडनी की समस्या नहीं होगी, पेट की चर्बी कम हो जाएगी, आप बहुत फ्लेक्सिबल महसूस करेंगे। रुके रहें और ध्यान से रुके रहें। ऐसे ही हाथ दोनों पैर के दाएं बाएं रख लें और अपने ग्लूट्स को, बटक्स को नीचे रख के दोनों हाथ से टोस पकड़ के माथा घुटने से लगा दें। फोरहेड टच ऑन योर नीज एंड स्टे, कीप ब्रीदिंग। सांस के माध्यम से अपने शरीर को जाने। एवरी इनहेलेशन, एक्सलेशन, सी योर बॉडी व्हाट इज चेंज। हर सांस के साथ अपने शरीर को जानते रहें, देखते रहें। Slowly up and same, hug your right knee and once again forehead touch on your knees। सीधे पाँव को फिर से इसको साइड से गले लगाते हुए, पकड़ते हुए दूसरे हाथ से पकड़ के माथा घुटने से लगाएं। लंबी गहरी सांस लें
और बॉडी को जानते रहें। Slowly up and move other side. Sit lunges and once again from here. Now right hand with your grab right toes and left hand up and see your left hand. सीधे हाथ से सीधे पाँव को पकड़ के और बाएं हाथ को ऊपर की ओर और हाथ को देखें। हर जगह यही ध्यान देना है, खिंचाव में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। हो सकता है किसी नाम में, एक्सरसाइज को बताने में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन तुम एक्सरसाइज को करते हुए शरीर के परिवर्तन को देखना। जिस आसन में स्थिर हो उसमें परिवर्तन को देखना। आराम से अश्व संचालन में आ जाओ। दोनों हाथ नीचे रख के ऊपर देखें। रिलैक्स। Come back to the Ashwa Sanchalan Asana and stay and keep breathing. See every time what is change in your body. Every time see क्या बदलाव आ रहा है बॉडी में आसन के द्वारा। और धीरे से कमर को पीछे करके सीधे पांव के घुटने को सीधे कर लें और माथा घुटने से लगा के यहीं रुके रहें। आसन को ध्यान के द्वारा करना है, ध्यान में जाकर करना है, ध्यान सांस का करना है। सांस के साथ शरीर में हो रहे बदलाव को देखते रहना है। Very nice. Now very slowly move back, Ashwa Sanchalan Asana and sit once again. Lunges pose. वापस अपनी मुद्रा में आएंगे and same left hand and hug your left knee and catch your hand with right hand. Stay and keep breathing. बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लें और पीठ पर ले आएं और सीधे हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ लें और खिंचाव महसूस करते रहें। Relax, 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 and very slowly down your glutes. कमर को नीचे करके दोनों हाथ साइड में रख के forehead touch on your knees, माथा घुटने से लगा के और अपने पाँव को पकड़ लें। Keep breathing. And slowly come back and same once again, left hand with hug your left knee
and right hand behind your back and catch your both hand, and once again forehead down on your knees. Relax. Keep breathing. Now slowly up. आराम से वापस आ जाएं अपने प्लेस पे and slowly center and knee straight once again. Konasana, and as you can open your legs. जितना हो सके अपने पैर को खोल लो. स्ट्रेचिंग महसूस करो. और ठोड़ी को जमीन पे लगा लो. Chin down on the ground and keep breathing. Keep breathing. See your body. Slowly head up, chest up, and slowly move forward. Gradually, and both elbow down on the ground, and your belly bottom down on the ground, and feel your stretching behind your back, glutes, thighs, stomach. अपने थाई में, कमर में, पीठ में खिंचाव महसूस करें. क्या हो रहा है महसूस करें. अपनी जगह पर रुके रहें. Slowly go back. Now slowly sit on your mat, both legs forward and butterfly. रुके रहें. बंद कोणासन. And try to forehead touch on your toes. दोनों पाँव की उंगलियों को पकड़ के, पंजों को पकड़ के माथा नीचे लगाएं और रुके रहें. अपने जांघों में, कमर में खिंचाव महसूस करते रहें. धीरे से ऊपर आ जाएं. And slowly right leg out and catch your right toes and left hand on your left knee and push your body down right side. Keep breathing. लंबी गहरी सांस लें और नीचे जाएं. लंबी गहरी सांस लें और नीचे जाते रहें. धीरे से वापस आ जाएं. Gradually up and turn. Left side, left knee, little bit shift, and right hand on your left toes, in your left toes, and
Forehead down on the ground, just like a pigeon pose. Raj Kapotasana. Stay and keep breathing. Feel the stretching. खिंचाव महसूस करते रहें। राज कपोतासन में लेटे रहें। दोनों पांव की थाइस में खिंचाव महसूस करें। राज कपोतासन तुम्हारे कमर को मजबूत करता है। धीरे से हेड अप, चेस्ट अप एंड स्टे एंड कीप ब्रीदिंग। कमर को लचीला बनाता है, पेट की चर्बी कम करता है। नाउ ग्रेजुअली लेफ्ट हैंड विद कैच योर राइट टोस एंड स्टे देयर। खिंचाव महसूस करते रहें। बाएं हाथ से सीधे पांव को धक्का देते हुए आराम से बैठ जाएं और आराम से घुटनों पे आके अपने बाएं पांव को पीछे कमर से बाहर निकाल दो और आराम से बैठ जाओ। और दोनों हाथ से राइट टोस को पकड़ के माथा घुटने से लगा दो और रुके रहें। एडवांस स्ट्रेचिंग है ये। स्ट्रेचिंग के बाद ध्यान में जब आप बैठेंगे तो ध्यान लगाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि शरीर में पीड़ा नहीं होगी। यहीं से पीछे की तरफ लेट जाओ और यहीं रुके रहो। Every time take a deep breath and see your body. सांस लें और शरीर में हो रहे किसी भी प्रकार के हलचल को देखते रहें। नाउ यहाँ से ग्रेजुअली उठेंगे और बैठ जाएं। ऐसे ही पैर को राइट वाले को मोड़ लो, लेफ्ट वाले को खोल दो और धीरे से लेफ्ट टोस को पकड़ के राइट नी से पुश करके यहाँ रुक जाएं। फोरहेड टच ऑन योर नीज। स्टे। Slowly up and same turn, and left hand in your right toes and gradually whole body down on your right thigh and keep breathing. आराम से सीधे पाँव की थाई पर लेटे रहें और अपने पाँव में खिंचाव महसूस करते रहें। ध्यान पूर्वक जानते रहें, शरीर के सांस में आने में और जाने में क्या हो रहा है, जानते रहें।
Now slowly from here, head up, chest up, and stay there. Keep breathing. रुके रहें. कमर में खिंचाव, पेट में खिंचाव महसूस करते रहें. यहाँ से सीधे हाथ से बाएं पांव को पकड़ के और एड़ी को कमर से लगाने का प्रयास करते रहें, खिंचाव करते रहें. एंड रिलैक्स. आराम से बैठ जाएं और धीरे से घुटने पे आना है और फिर से सीधे पांव के पैर को बाहर निकाल देना है कमर से और आराम से बैठ जाना है पैरों के बीच में और दोनों हाथ से पंजा पकड़ के लेफ्ट वाला और माथा घुटने से लगाने का प्रयास करते रहें. सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. And slowly up and same, lay down behind your back and same, stay there and keep breathing. And slowly once again up and join your feet and very slowly. Now next is a Navasana. Now both legs slowly up and firstly stay there, both hands up. दोनों पैर, दोनों हाथ उठा के थोड़ी देर यहाँ रुके रहो. पेट में, घुटनों में, कमर में दबाव, दुखाव आएगा. यहाँ से दोनों हाथ से अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करो और अंगूठे पकड़ के यहीं रुके रहो. नहीं पकड़ा जाए तो बिना पकड़े जैसे पहले थे ऐसे ही रुके रहें. मन को एकाग्र करता है. पेट मजबूत, कमर मजबूत करता है. टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है. And slowly down. Now forward bending, पश्चिमोत्तानासना. दोनों हाथ से पांव को पकड़ लेना और जितना हो सके पैर को पकड़े रहें और माथा घुटने से लगाने का प्रयास करते रहें. Now slowly up
Stretch your hands and from here, both hands behind your back and Purvottanasana. Lift your tailbone up, butt up and stretch here. Stretch. Stretch. Slowly come down. आराम से नीचे आ जाएं और वज्रासना लगा लें। यहाँ से स्कॉर्पियन बनाऊंगा मैं और आप लोग दोनों कोहनी नीचे रखकर जो स्कॉर्पियन बना सकते हैं स्कॉर्पियन बनाएंगे, नहीं तो इन बच्चों की तरह पर्वतासन बना के रखेंगे। कोहनी नीचे रख करके माउंटेन बना दें, घुटना सीधा रखें और प्रयास करके अपना सीधा पांव ऊपर कर लें और जो स्कॉर्पियन में जा सकते हैं वो स्कॉर्पियन में चले जाएं। ऐसे ही पांव को बदल लें और जो स्कॉर्पियन में हैं वो इसी पोज में रुके रहें। पांव नीचे कर लें और आराम से स्कॉर्पियन से नीचे आ जाएं और पैरों को खोलकर पैरों के बीच में बैठ जाएं। और धीरे से लेट जाएं। जितनी देर हो सके उतनी देर लेट जाएं। अभ्यास करते रहें, निरंतरता पूर्वक करते रहें, खिंचाव महसूस करते रहें, ध्यान करें। कुछ गलती हो गई मुझसे तो क्षमा करें और अभ्यास बहुत जरूरी है। जिसको जितना समझ में आए वो उतना करे, अधिक प्रयास ना करे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कोई कमेंट देना हो तो ज़रूर दें। मैं कोशिश करूँगा उसे ठीक करने की।